तो आप लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो था वो था बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। आंसर बताएंगे आप लोग। तो बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। सेकंड क्वेश्चन, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो इसका आंसर हो जाएगा 19.27%। इसके अगला क्वेश्चन यदि हम देखते हैं तो क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। तो बच्चा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20.55%। चलिए इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिहार में 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश का कुल कितना प्रतिशत वनों का विस्तार है। तो बच्चा इसका आंसर हो जाएगा 60.11%। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, बताएंगे इसका आंसर। तो बच्चा आपका मध्य प्रदेश राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। अगला क्वेश्चन, वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर तक वन क्षेत्र का विस्तार था। तो बच्चा इसका आंसर हो जाएगा 26,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 के एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन है। तो संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है बच्चा। तो संविधान के धारा 21 का संबंध जो है वो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में भारत में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 अरब हेक्टेयर। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, इनमें से कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है। तो बच्चा डॉल्फिन जो है वो सिर्फ भारत में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो बच्चा भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है अर्थात कि मोर है। क्वेश्चन देखेंगे, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। तो बच्चा मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार सुंदरवन में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, टेक्सोल का उपयोग होता है। तो
तो बच्चा इसका आंसर हो जाएगा कैंसर में। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, चरक का संबंध किस देश से था? तो बच्चा चरक का संबंध भारत से था। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो बच्चा भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? तो बच्चा मैग्नीज जो है, जो लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज है? तो बच्चा इसमें ग्रेफाइट जो है वो अधात्विक खनिज है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, किस खनिज को उद्योग की जननी मानी जाती है? किस खनिज को उद्योग की जननी मानी जाती है बच्चा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लोहा को उद्योगों की जननी मानी जाती है। देखेंगे अगला क्वेश्चन 35 नंबर, कौन लौह का एक प्रकार है? तो बच्चा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, हेमाटाइट। अगला क्वेश्चन, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो बच्चा कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो बच्चा आंसर हो जाएगा इसका 20%। छत्तीसगढ़ पूरे भारत का 20% लोहा का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चा, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो बच्चा मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो बच्चा 1 टन इस्पात बनाने में 10 केजी मैग्नीज का उत्पादन होता है, उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बच्चा उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बच्चा एल्युमिनियम बनाने के लिए हमें बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो बच्चा इसका आंसर हो जाएगा बी, 125 करोड़ टन। क्वेश्चन नंबर 43 है बच्चा, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो बच्चा बिहार झारखंड दोनों राज्य मिलाकर देश का 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन है? तो बच्चा सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो बच्चा असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है। छियालीस नंबर क्वेश्चन है बच्चा, भारत के किस राज्य में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो बच्चा इसका आंसर हो जाएगा डी, तारापुर।
क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो बच्चा कोयला ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। 48 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन है? तो बच्चा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण जो है वो प्राकृतिक गैस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो बच्चा का ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा है। 50 नंबर क्वेश्चन बच्चा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो बच्चा इसका आंसर हो जाएगा ये 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था।